जय हिंद दोस्तों। आजकल हमारे समाज में ना सिविल सर्विसेज की एग्जाम को, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जिस प्रकार की सरकारी नौकरियों का एग्जाम हो ना, उस परीक्षाओं को लेकर हमारे देश के युवाओं में बहुत ही ज्यादा क्रेज है और बहुत तेजी से इस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि सरकारी नौकरी मतलब समाज में एक बहुत बड़ा आपको इज्जत, बहुत बड़ा एक ओहदा होता है। उस सम्मान की नजर से आपको देखा जाता है। हमारे जो समाज का जो एक डिजाइन है इसी प्रकार से बनाया गया है। इसीलिए आजकल के जो हमारे जो युवा हैं, जब 12वीं पास होते हैं, जो एक मिडिल क्लास के घर का जो लड़का है जब 12वीं पास होता है और 12वीं पास होने के बाद में जब वो स्कूल से बाहर निकलता है, तब उसके मन में एक क्वेश्चन मार्क होता है कि अब क्या। ये जो अब क्या का जो सवाल का जवाब है ना दोस्तों, उसको जिंदगी भर नहीं मिल पाता। क्योंकि सब जो भी ये जो चक्रव्यूह है ना, ये सब पैसों से रिलेटेड है। आप अंदर से अगर घुसोगे ना, इसके अंदर अगर आप जाओगे, जो भी लड़का अगर पास होता है, जो भी तैयारी करता है, कोई भी अगर नौकरी की तैयारी कर रहा हो या एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो लास्ट में जो भी कनेक्शन है ना दोस्तों, वो पैसे से है। इसीलिए उसके मन में एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि अब क्या। जब 12वीं पास होने के बाद में जो बाहर निकलता है, तो सारे लड़कों को देखते हुए जब वो सब सारे ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं, तो वो भी कहता है चलो हम भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ग्रेजुएशन में चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, बीएड हो, चाहे कुछ भी हो, वो उसकी तैयारी करता है। अब जब ग्रेजुएट हो जाता है, ग्रेजुएट होने के बाद में जब वो कॉलेज से बाहर निकलता है, फिर उसके मन में वही सवाल आता है जो 12वीं के बाद निकला था, अब क्या। दोस्तों, सारा खेल पैसों का है। जब तक आपके जेब में 2 पैसे नहीं आने लगेंगे ना, तब तक ये अब क्या का सवाल का जवाब आपको मिलने नहीं वाला। फिर भी कुछ लड़के मनमानी करते हैं अपनी, जबकि वो बहुत ज्यादा नीचे क्लास के रहते हैं, चाहे लोअर क्लास के जो घर के जो लड़के रहते हैं, उनके माँ बाप की ग्रेजुएशन के बाद में उनको पढ़ाने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती है। लेकिन जो रिच क्लास के होते हैं लड़के, जो मिडिल रिच क्लास के होते हैं, वो ग्रेजुएट होने के बाद में कोई दिल्ली, पुणे, इलाहाबाद, चाहे लखनऊ, चाहे पटना जैसे बड़े शहरों में जाके कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे जाके अपनी तैयारी करने लगते हैं। यूपीएससी हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम हो, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी हो, रेलवेज की हो, कुछ भी, वो तैयारी करने में जुट जाते हैं। अब उनको देखकर ये लड़का भी अपने घर पर जिद करता है। जो कौन? ये जो मिडिल क्लास का, जो लोअर क्लास का जो लड़का है, जिसके माँ बाप की बिल्कुल भी क्षमता नहीं कि वो उस शहर में उसे पढ़ा सके, और अब वो बूढ़े भी हो चुके हैं। बूढ़े होने के बाद में अब उनका खुद का पेट का पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो कहाँ से तुम्हें इतने बड़े शहरों में पढ़ाएंगे। लेकिन वो बच्चा फिर भी जिद करता है कि नहीं पापा, मुझे यहाँ पे पढ़ना है, मुझे मम्मी पढ़ना है। अपने बच्चे की जिद को, अपने बच्चे की लगन को देखते हुए, अपने दिल पर पत्थर रखकर वो उसे दिल्ली या मुंबई या तो चाहे पुणे या तो पटना, किसी बड़े शहर में उसे कोचिंग के लिए भेज देते हैं। अब आपको पता ही होगा कि ऐसे बड़े शहरों में जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो उसके ओनर है, कितनी मोटी रकम बच्चों से वसूलते हैं। बच्चों के रहने से लेके खाने तक, खाने से लेके पढ़ने तक सारे इंतजाम कोचिंग वाले कराते हैं। और उसका कम से कम आपके साल का 5 से 6 लाख रुपए खर्च आता है आपके ऊपर, फीस लगती है आपके ऊपर। जो रिच क्लास के लड़के होते हैं, जो मिडिल रिच क्लास के लड़के होते हैं, वो तो इस चीज को आसानी से भर देते, चुका देते, क्योंकि उनके पीछे बहुत ही अच्छा बैक सपोर्ट होता है। मैं यही बार बार आपसे दोहरा रहा हूं कि जब आप ग्रेजुएट हुए, तभी से आपने पहले 2 पैसे कमाने का रास्ता देखना चाहिए था। आप जब यहाँ तक आ गए, आपकी जेब में 2 पैसे तक नहीं है। आपके माँ बाप किस प्रकार से आपको पैसे भेज रहे हैं, साल दर साल आप फेल होते जा रहे हो। समझ लो आप फेल होते जा रहे हो। 1 टर्म दिया, 2 टर्म दिया, फेल होते गए, 3 टर्म, 5 से 6 टर्म आपने क्रॉस किया, लेकिन आपको पता नहीं कि वो पैसा आ कहां से रहा है। साल बाद 10 साल, एक ही साल में आपको 5 से 6 लाख रुपए देने के बाद में आपके जो घर वाले हैं ना, वो कंगाल हो जाते हैं। फिर भी आपको पता नहीं चलता है कि वो पैसा आ कहां से रहा है। माँ बाप अपनी जमीन बेच देते हैं, माँ अपनी गहने बेच देती है, और अपने बच्चे को पैसे भेजती रहती है शहर में कि मेरा बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। लेकिन बच्चा यहाँ पे फेल होते जाता है। बच्चे की भी दरअसल कोई गलती नहीं, क्योंकि ऐसे नौकरियों में, ऐसे सिविल सर्विसेज की जो नौकरियां होती है, जो बड़े पोस्ट पे जो नौकरियां होती है, उनमें पास होने के जो चांसेस होते हैं 0.01 के होते हैं। लेकिन सारे लड़के सोचते हैं कि मैं इस 1% में घुस जाऊंगा। अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन इसके साथ में हमें 2 पैसे कमाने का भी रास्ता तलाशना चाहिए। क्योंकि अगर जब आप वहां से फेल होकर जब आप अपनी जिंदगी आधा गुजार कर निकलते हो, तो आपके माँ बाप के पीछे जब मुड़कर देखते हो ना, तो आपको तब एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की। क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो कोचिंग चलाने वाले, जो कोचिंग सेंटर वाले जो ओनर है उसके, वो तुम्हें इस ट्रैप से कभी बाहर नहीं आने देंगे दोस्तों कि आप एक ना एक दिन आईएएस बन जाओगे, आप एक ना एक दिन आईपीएस बन जाओगे, या आपको ये नौकरी मिल जाएगी। तो फिर देखो, आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो वो फला लड़का जो है पास होने के बाद में किस प्रकार से उसकी जिंदगी बदल गई। वो भी पहले आपके जैसे ही छोटे क्लास से, छोटे घर से आया करता था, आज कितना सफल है, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है।
ठीक है, अच्छी बात है, उसने बदल गई। अगर आप भी पास हो जाते हो तो मैं मानता हूँ कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन अगर आप पास नहीं होते हो तो वो भी आपके मन में आपको सोच के चलना चाहिए, क्योंकि जो कोचिंग वाले हैं ना, उसको आपके पास होने में फायदा नहीं है, उसको आपके फेल होने में फायदा है। आप जितने टर्म फेल होगे उतने साल उनके पास में ज्यादा कोचिंग करोगे। समझो आप एक ही टर्म में पास हो जाते हो अगर, तो 5 से 6 लाख का जो एक बच्चे का रेवेन्यू है वो तो उनका लॉस में हो गया। अब तो 5 से 6 लाख रुपए उनका कम हो गया। अब उन्हें नए बच्चे की तलाश करनी होगी, इसलिए वो चाहते ही नहीं है। आप तो सोचते होंगे कि गुरुजी मुझे इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, वो तो इतने अच्छे से मुझे पढ़ाते हैं, वो क्यों ऐसा सोचेंगे? दोस्तों, उन्हें जो उनका जो बिजनेस है ना, उनका असली बिजनेस आपको आईएएस बनाना नहीं है। असली बिजनेस आपके घर से पैसे वसूलना, आपसे पैसे वसूलना, अपना धंधा चलाना है। और आप जब तक फेल होते रहोगे तब तक आप उनके पास में कोचिंग करते रहोगे और तब तक आप उन्हें फीस देते रहोगे। इन बात को हमारे देश के जो गरीब घर के लड़के हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लड़के हैं, उन्हें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप में सच में टैलेंट है, अगर आप पढ़ने में इतने ब्रिलियंट हो ना, तो आपके अगर घर में अगर कमाने का कोई जरिया नहीं है, आपके घर में कोई पैसे का साधन नहीं है, तो पहले ग्रेजुएट होने के बाद में 2 पैसे कमाने के चक्कर में पड़िए। 2 पैसे, बहुत सारे लड़के हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हुए भी पढ़ाई करते हैं और इन परीक्षाओं को क्रैक करते हैं। आप अपने घर पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, घर पे भी रिवीजन कर सकते हैं और इन नौकरियों को पा सकते हैं। अपने घर की स्थिति देखते हुए हमें हर काम करना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप का गला नहीं घोटना चाहिए। कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना हो, हमारे माँ बाप से बड़ी नहीं होती है। और इन कोचिंग संस्थानों का यही काम है कि आपको बहलाकर, आपको फुसलाकर इन ट्रैप में फंसाया जाता है। इतनी अच्छी तरह से फंसाया जाता है कि आपको कभी समझ में ही नहीं आता है कि वो आपको फंसा क्यों रहे हैं और आपको क्या बनाना चाहते हो। एक्चुअली में आईएएस बनाना चाहते हैं या तो फेलियर बनाना चाहते हैं। अब जब फेलियर बन जाओगे तभी उनको फायदा है, आपको आईएएस बनाने में उनको कोई फायदा नहीं है। इन बातों को हमारे अच्छे से पूरे दिमाग में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि वो जो अमीर क्लास का लड़का है ना, जब वो 6 साल या 7 साल अपना टर्म बर्बाद करने के बाद में उसको जब फेलियर हाथ लगता है, वो वापस आएगा ना, तो उसके माँ बाप ने उसके लिए अच्छे से सेटअप करके रखा हुआ है, या तो उसके फैमिली बिजनेस हो या कोई भी अच्छे तरीके का उनके पास में कुछ ना कुछ सेटअप जरूर होता है। वो उस सेटअप से अपना जिंदगी चला लेंगे। लेकिन जब आप 6-7 साल अपना बर्बाद करने के बाद में उस कोचिंग से बाहर निकलते हो, उस दुनिया से बाहर निकलते हो और इस दुनिया की जब सच्चाई देखते हो ना, तब आप कहीं के नहीं रह जाते हो। इन बातों को जब आप सोचते हो ना, इन बातों को समझने में आपको बहुत देर हो जाती है। मेरे भाई, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक गरीब घर से लड़का हूँ और मैंने भी इन सब जिम्मेदारियों को देखते हुए, मैंने पहले अपनी जिम्मेदारियों को देखा, उसके बाद में अपने सपनों को। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस यही मेरे कहने का तात्पर्य है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।